हाय रमदा। ओह हाय। कैसे हो? आई एम फाइन। तुम कहाँ हो आजकल? नजर ही नहीं आते ऑफिस में भी। हाँ यार, वेरी बिजी, आजकल साइट पे निकल जाता हूँ। ओह, तो मुझे भी अपने साथ ले जाया करो ना। तुम क्या करोगी मैं जाके? कुछ ना कुछ तो सीख ही लूंगी और फिर तुम्हारी भी कंपनी हो जाएगी। यार मैं तो बहुत बोरिंग सी पर्सनालिटी वाला बंदा हूँ। अपने लिए कोई ऐसा बंदा ढूंढो जो खुद भी इंजॉय करे और तुम्हें भी इंजॉय करवाए। थैंक्स फॉर द सजेशन। लेकिन वो अच्छा सा बंदा जो मेरी नजरों में ना, मुझे तो बस वही चाहिए। अफसोस वो बंदा किसी और की नजरों में आ चुका है। हाँ, तो मैं कौन सा किसी और की नजरों से निकलने का कह रही हूँ। मुझे तो बस मेरे हिस्से का टाइम चाहिए। उफ, बहुत मुस्तकिल मिजाज हो तुम। मोहब्बत चीज ही ऐसी है हारिस, गैर मुस्तकिल मिजाज लोगों को भी ना एक ही दर का भिखारी बना देती है। एक बात कहूँ रमना, बुरा तो नहीं मानो? जिससे प्यार करते हैं ना, उसकी कोई बात बुरी नहीं लगती। रमना, ये जो एकतरफा मोहब्बत है ना, वो अपने से छोटे साइज के जूते की तरह होती है, जिसे इंसान मशक्कत करके किसी तरह पहन भी ले तो वो इंसान को काट काट कर अजियत के सिवा कुछ नहीं देती। हाँ शिजा, हाँ हाँ, आई एम बैक। या आई विल बी ऑन माय वे। ओके। सोना हराम कर दी बच्चे ने तो मेरा, कि अम्मा को बोले इसके बाप को दे दे, अगर पाला नहीं जा रहा तो वही पाल लेगा। भाभी, पापा के सामने मत बोल दीजिएगा ये बात। पापा की जान अटकी हुई है जहन में। अच्छी जान अटकी हुई है, हमारे सर पे छोड़कर खुद सैर सपाटे के लिए निकल जाती है। तो ऐसी बात नहीं है भाभी, वो इसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए चिड़चिड़ा हुआ है। हिरज की अम्मा को फोन करो, बोलो आके लेके जाए इसको। फोन तो आपा यहीं भूल गई हैं। मैं इसे सुला कर आती हूँ। चलो आ जाओ। पता नहीं कब तक री करता रहेगा। वो अम्मा भी इनकी खुद तो चली गई, फोन भी अपना यहीं भूल के चली गई ताकि बुला ही ना सको उनको। फोन छोड़ गई। जी शाहिद साहब, मैं हिना आपा की भाभी बात कर रही हूँ। बस क्या बताऊं, कसम से शाहिद भाई, आपके बेटे जैन की हालत देख के तो मुझसे रहा ही नहीं गया। ना चाहते हुए भी आपका नंबर मिला बैठी। बुखार कुछ कम हुआ? कुछ कम तो लग रहा है। अगर आप कहें तो टैक्सी ले आता हूँ, डॉक्टर के पास लिए चलते हैं। नहीं, मेरे ख्याल से इसकी जरूरत नहीं है, खासा कम हो गया बुखार। आपने मुझे दोपहर को ही फोन कर दिया होता। शाम को ही दरवाजा खोला है इसने। सारी रात रोती रही है मेरी बच्ची। एक बात का खास ख्याल रखिएगा आप, कि हिना आपा को पता ना चले कि मैंने आपको फोन किया है। आपको तो पता है हिना आपा कितनी बदमिजाज औरत हैं। अगर उनको पता चल गया ना, मेरी जिंदगी अजाब कर देंगी बस वो। प्लीज आप ना उन्हें पता ना चलने दीजिएगा। कमबख्त बिलाल को तो अल्लाह ही समझे। वैसे तो मुंह से आवाज नहीं निकलती और बीवी को कंधे से टांगे सैरे कराता फिर रहा है। खबीस का मुंह नोच लो। आपको किसने बताया? खुद ही तो बता रहे थे कि मोटरसाइकिल पे बिठा लिए जा रहा था। शक तो मुझे भी हुआ था उसी दिन, लेकिन यकीन नहीं आ रहा था। अब हो गया ना यकीन? आपकी बहन ने छुरा घोपा है हमारी पीठ में। हीरा, मैं ना अपने जैन को डॉक्टर बनाऊंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। वैसे जितना ये बीमार रहता ना, डॉक्टर कम पेशेंट ज्यादा लगेगा। जाहिर है हसद करने वालों की नजरों में जो रहता है बीमार तो रहेगा ना। फिक्र नहीं करें, बहुत जल्द मोहब्बत करने वालों में चला जाएगा। भाभी, क्या सोच रही हैं आप? शाम के वक्त खाना कौन बनाएगा? मुझे क्या पता, हिना आपा से पूछो। मेरी तो वैसे भी तबीयत बहुत खराब है। खुशखबरी है क्या? अभी तो नहीं है, फिलहाल तो इस घर में मुझे सारी बदखबरियां मिलती हैं। खुशखबरी का तो अल्लाह ही मालिक है। देख लो भाई, बिलाल को तो बहुत शौक है अपनी औलाद का। तो क्या मतलब, मर्द ज्यादा इंतजार नहीं करते? हाँ, जैसे शाहिद भाई ने नहीं किया था। वो तो है इंतहाई बेकदरा इंसान। देख लेना, सारी जिंदगी औलाद के लिए तरसेगा इंशाल्लाह।
ये तो वक्त ही बताएगा कौन किसको तरसता है ना बेगम? क्या बोल गई? खैर दफा करो। हीरा जाओ, तुम ही जाकर किचन में कुछ चढ़ा दो। अम्मी आने वाली, शामत आ जाएगी। खुदा की कसम बहुओं पर तो जोर चलता नहीं हमारा। एक बेटियां हैं जिन पर सारा गुस्सा निकलता है। जाओ मेरी जान, जाकर चढ़ा दो दाल चावल। शाबाश। पास करती है हर वक्त। कहां से आफत की पुड़िया घर में ले आए हम। तुम उस टफर इंसान के लिए रो रही हो जो तुम्हें डिजर्व ही नहीं करता। वो ऐसे नहीं है, जरूर पुप्पो और आपा ने मजबूर किया होगा। मायरा, खुदा के लिए उसकी फेवर करना छोड़ दो। अपनी आंखों से मोहब्बत की पट्टी उतारो यार। बिलाल कोई दूध पीता बच्चा नहीं है जो अपनी माँ की उंगली पकड़कर चलता हो। उस्ताद, मैंने तुमसे कहा ना कि मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। पुप्पो और आपा के सामने वो एक लफ्ज भी नहीं बोल सकते। मायरा, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? अगर वो तुमसे इतना ही प्यार कर रहा होता तो तुम्हारी कॉल रिसीव करता। उन्होंने मुझे फोन इसलिए नहीं किया क्योंकि वो मेरा दिल नहीं दुखाना चाहते होंगे। अच्छा ठीक है, मान लेता हूँ तुम्हारी बात, लेकिन प्लीज तुम ये रोना धोना तो बंद करो। तुम्हें पता है मायरा, तुम्हारे अब्बू की तबीयत कितनी खराब है। प्लीज संभालो खुद को। मुझे तो अब कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब मेरा क्या होगा। तेरा रिश्ता और उससे छोड़ दे। क्यों? क्या मैं लूला लंगड़ा या काना हूँ जो कहीं रिश्ता नहीं भिजवा सकता? अबे भाई, जब शादी करनी थी तो अगवा क्यों किया तूने उसे? अबे उस वक्त इरादा नहीं था, मगर अब सोचता हूँ इस शक्ल और करतूतों पे कौन रिश्ता देगा मुझे। कम से कम मोहब्बत तो करती थी ना मुझसे। कितने महंगे महंगे गिफ्ट देती थी मुझे, तो मेरी आंखों पे पट्टी बन गई थी। मेरा नहीं ख्याल भाई वो तुझसे अब शादी करे। ये बात अपने दिमाग से निकाल दे। मेरी जान, तू अपने फलसफे अपने पास रख। ये बता, तेरी अम्मा रिश्ता लेके जाएंगी उसके घर के नहीं? मेरी अम्मा? मुश्किल है भाई। क्यों? क्या कोई तेल का कुआं निकालना है उनके घर से? अबे भाई, मेरी अम्मा की मुझसे नहीं बनती तो तेरे रिश्ते के लिए कैसे भेजूंगा उन्हें? अपनी अम्मा को बोलना। अबे मेरी अम्मा इस दुनिया में होती तो तुझ जैसे की मिन्नतें करता मैं। भाई तो कोई बहन वहन नहीं है क्या? अबे नहीं है, खुद ही हाथ पांव मारना पड़ेंगे। तंग आ गया हूं अपनी जिंदगी से मैं भी। अबे ये बता दूं, कोई काम धंधा ढूंढ ले, वरना कोई रिश्ता नहीं देगा तुझे। वो भी नहीं करेगी शादी। अबे यार, वो भी ढूंढ लेंगे, पहले कोई रिश्ता देने के लिए तो राजी हो। मुझे उम्मीद नहीं है वो राजी हो, फिर भी बात करके देखता हूँ तेरे लिए मैं। अच्छा, तो एक काम कर, ये पैसे पकड़। बहुत ताकत होती है पैसे में। मैं तेरी अम्मा तो क्या अब्बा भी मान जाएंगे। मना लूंगा, तू बेफिक्र रहे। कैसे नहीं जाएंगी वो तेरा रिश्ता लेके। अम्मी, अरे क्या हो गया? ये सुन ले, वो पड़ोसी है ना शेख साहब, उनकी काली कलोटी निमरा की भी मंगनी हो गई, मिठाई देकर गए। है भाई, ना शक्ल ना सूरत, उसकी मंगनी हो गई। अल्लाह जाने इनको बैठे बिठाए कैसे अच्छे रिश्ते मिल जाते हैं। अरे मुझे तो अपने हीरा की परेशानी हो रही है। एक भी ढंग का रिश्ता नहीं मिल रहा उसके लिए। एक हाजन भी थी, वो भी रास्ता तुड़वा कर भाग गई। मेरी तो लगता है बेटियों की किस्मत ही ठंडी है। खैर, शिजा को तो इस लिस्ट में शामिल ना करें आप। अल्लाह करे हारिस जैसा रिश्ता मिल जाए ना हीरा के लिए, तो भाई मुझे तो सुकून आ जाए। हाँ, और हारिस जैसा रिश्ता आसमान से तो नहीं टपकता ना, कुछ हाथ पैर मारने पड़ते हैं। अरे क्या खाक हाथ पैर मारूं? एक हाजन भी थी, वो भी बिलाल के मामले में हाथ दिखा गई। मैं तो कहती हूँ शाहजी के पास जाएं, कोई जबरदस्त तावीज लिखवाएं, देखिएगा ऐसा रिश्ता खुद ब खुद चलकर आ जाएगा। ये बात तो तूने बिल्कुल सही कही। आज ही जाती हूँ मैं उनके पास। आज ही जाएं आप, बल्कि दूसरी बहू के लिए भी तावीज लिखवा दें। अल्लाह उसकी भी गोद हरी भरी कर दे, वरना खुदा की कसम अम्मी खानदान वाले बहुत हंसेंगे हम पर। अल्लाह करे अल्लाह मियाँ उस पर भी करम कर दे। पहले तो मैं हीरा के लिए लेकर आती हूँ तावीज। अच्छा सुनो, ये दाल ना तुम बना लो, मैं शाहजी के पास से होकर आती हूँ। ये बैठे बिठाए तुम्हें मैके जाने का ख्याल कैसे आ गया? इतना अरसा हो गया, मेरी अम्मी और आपस से सिर्फ फोन पर ही बात हो रही है। हाँ ये तो है। क्या सोचती होंगी वो कि मैं शादी के बाद बिल्कुल बदल गई हूँ और मुझे उनका कोई होश ही नहीं। यार सिचुएशन ही कुछ ऐसी हो गई थी। पहले मारो द कंट्री थे, फिर दानिया की डेथ, और फिर तुम्हारी तबीयत खराब हो गई। ऐसे में जाते तो कैसे जाते? बस अब मैं 2-4 दिन रह कर ही वापस आऊंगी। यार इतना जुल्म मत करो अपने हस्बैंड पर। मैंने कौन सा जुल्म किया? तुम बीवियां भी ना बड़ी चालाक होती हो। पहले दिन रात खिदमत करके हस्बैंड को अपना आदी बनाती हो और फिर मैके जाके जज्बात से खेलती हो। वेरी सैड।
तो आप मर्द भी कौन से कम होते हैं। क्यों? हमने क्या किया? पहले औरतों को अपने प्यार के जाल में फंसाते हैं, फिर उनको उनके माँ बाप से दूर कर देते हैं। अच्छा, अब बातें खत्म हो गई हूँ तो चलें? हाँ बिल्कुल चलते हैं। मैं जरा हानिया को दिखाऊं। इतना टेंशन क्यों ले रही हैं आप? अरे टेंशन क्यों ना लो, शीजा जो आ रही है अपने मियाँ के साथ, तो पहली बार आ रही है क्या? अरे क्या हो गया हिना तुझे? बच्चों जैसी बातें कर रही है, इस वजह से थोड़ी परेशान हूँ मैं। इस कमबख्त जरताशिया का क्या बताएंगे, फिर हारिस को क्या जवाब देंगे? तो किसने कहा था इतनी बड़ी बात छुपाए? देखिएगा कैसे अपने मियाँ के सामने हंगामा खड़ा करेगी वो। अरे बीबी तुम्हारा तो वो हाल है, मुर्दा जब भी बोलता है कफन फाड़ कर बोलता है। इस घर में ना सबका जोर मुझ पे ही चलता है। मैं तो पैदाइशी बदनसीब। ये चूहा कुछ ज्यादा उछलने लगी है, बंदोबस्त करें आप इसका। अरे पहले उस मुसीबत का तो कुछ करो जो बिलाल के कमरे में बैठी हुई है। इतने अरसे के बाद दामाद आ रहा है, कहीं कोई हंगामा ही ना शुरू हो जाए। शीजा को तो अच्छी तरह से जानती है तू। जानती हूँ, किसी का लिहाज नहीं करती वो। अरे तो अब क्या करें? पहले इस शहजादी को ना भेजें अपने मैके, फिर देखते हैं क्या करना है। अरे भेज तो दूं, मगर इस बात को कब तक छुपाएंगे? मौका देकर बता दीजिएगा उसे। वे 2-3 दिन बकवास करेगी, उसके बाद चुप कर जाएगी। इसके अलावा कुछ कर सकती है क्या वो? हाँ ये तो तू ठीक कह रही है। मैं अभी बिलाल से कहती हूँ इसे मैके छोड़ा है। तुम ही समझाओ इसको। रो रो के अपना बुरा हाल कर लिया है। बिलाल में कौन सा ऐसे हीरे जवाहरात जोड़े में जिसकी वजह से उसने अपनी दुनिया ही त्याग दी है। खाला जान, मैं तो उसको कल भी बहुत समझा कर गया हूँ। उस बिलाल मनहूस को जो करना था उसने तो वो कर लिया ना, अब रोने का फायदा? ये रोना तो सारी जिंदगी का है। क्या कुछ नहीं किया मैंने उनके लिए, और उन्होंने मेरी उन कुर्बानियों का ये सिला दिया। अरे तुम्हारे बाप के खानदान का तो खून ही सफेद है। उनको तो अपनी खाल की जूतियां बना के पहना दो ना, तब भी कदर नहीं करेंगे। बेड़ा फर्क कौन सबका। खाला जान आप परेशान ना हो, मैं आ गया हूँ ना। अरे कैसे परेशान ना हो बेटा, सारे खानदान वाले फोन कर करके पूछ रहे हैं, दिमाग खराब करके रख दिया मेरा। मुझे तो लगता है ये सब मेरा कसूर है। मेरी ही नहुसत की वजह से हर जगह मुसीबतें आती है। सुन रहे हो इसकी बातें? वो वहाँ ऐश कर रहा होगा और इसने रो रो के अपना सत्यानाश कर रखा है। शैतानी आ रही हो, इंस्पेक्शन टीम आ रही है जैसे कोई। असल में अम्मी और आपा ने उसे हमारी शादी का नहीं बताया था ना। तो आप बता दे, वो कौन तो गोली मार देगी। क्या फजूल बातें कर रही हो? जैसा आपा कह रही है वैसे ही करना होगा। मैं बता रही हूँ बिलाल, मैं अपने मैके नहीं जाऊंगी। तो फिर ये कि कहीं बाहर चलो, मुझे अच्छा सा खाना खिला के लाओ। चलो भाई जल्दी जाए, मम्मी कह रही है शजा आती होगी। अच्छा बस हम निकल रहे हैं। वाह भाई, वैसे हम दोनों मियाँ बीवी कहीं जाने का नाम लेना, तुम्हारी अम्मा बहनों को मिर्गी के दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं। और अब देखो हाथ पकड़ के बाहर निकाली कि जाओ जाओ एंजॉय करो। हद होती मुनाफिक की भी। मुझे ना बिल्कुल पसंद नहीं तुम्हारी अम्मा की हरकत। मुझे कौन सा अच्छी लगी है, मैं खुद मजबूर हूँ। खाना और आइसक्रीम दोनों खिलाना मुझे। खाला जान, आप आतिफ से क्यों नहीं कहती कि वो वापस पाकिस्तान आ जाए? मायरा की शादी पर भी नहीं आया था, काफी टाइम हो गया उसे। आतिफ यहाँ आके क्या करेगा? तुमने पाकिस्तान में नौकरियों के हालात देखे हैं ना। फिर भी खालू जान को कुछ तो हौसला मिलेगा। चलो मायरा उठो, बाहर का चक्कर लगा कर आते हैं। हाँ बेटा, इसको ले जाओ अपने साथ, शायद इसका मूड कुछ बेहतर हो जाए। देखो ना क्या हालत हो गई है। नहीं अम्मी, मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा, प्लीज। दिल की बातों पर अमल करके तुमने अपना ये हाल कर रखा है। चलो उठो, बाहर से चक्कर लगा कर आते हैं। मैंने कहा ना, प्लीज जिद मत करो। इसकी एक ना सुनना तुम, लेके जाओ इसको जबरदस्ती। चलो उठो मायरा, तैयार हो, उठो। अच्छा मैं फ्रेश होके आती हूँ। आज तो जरताशिया ने हद कर दी अम्मी। 26 बातें तो मुझे सुना कर गई हैं वो। अम्मी इसकी जबान ना बहुत लंबी हो गई है, कुछ ना कुछ इलाज करना पड़ेगा। उनका इलाज आप बाद में कीजिएगा आपा। शिजा कहाँ रह गई, पहले ये पता करे। हाँ उसे फोन लगाओ ना। अरे कहाँ रह गई वो? कौन सी इमरजेंसी नाफज होगी उस पर? मेरा फोन ला कर दो, अंदर रखा है, जाओ मैं जरा उसे फोन करूं। और जल्दी ला कर देना, वही ना शुरू हो जाना। डैम यार, कितना रश है आज रोड्स पर। हाँ ऐसे लगता है कि पूरा शहर ही बाहर निकला हुआ है। हाँ एक काम करो, टेल योर मॉम हम बस पहुंच रहे हैं। आपा की कॉल आ रही।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम आपा। जी बस पहुंच रहे, रास्ते में ही है। जी खुदा हाफिज। जिंदगी एक शख्स पे खत्म नहीं हो जाती मायरा, हौसला रखो। जिसके लिए सारी जिंदगी एक शख्स हो, वो क्या करे? फिर भी यार हिम्मत करो, वरना ऐसे क्या बनेगा तुम्हारा। क्या फायदा ऐसी जिंदगी का जिसमें आपके एतबार की धज्जियां उड़ा दी जाए। उसने जो करना था उसने कर लिया, अब तुम तो अपने साथ बुरा मत करो। इससे आपको तवक्का नहीं होती, वही आपको धोखा देता है। अब क्या सोचा है तुमने? मैं क्या सोचूंगी और किसके लिए सोचूंगी? लाल ने तो अपनी जिंदगी का रास्ते ये अलग कर लिया है, मैं कहाँ जाऊंगी? तो तुम क्यों अपना दिल जला रही हो? तो और क्या करूं? वो धोखेबाज कहीं बैठकर अपनी नई बीवी के साथ मोहब्बत के किस्से कर रहा होगा, और तुमने रो रो कर अपना क्या हाल बना रखा है यहाँ पर। उससे क्या औलाद न होने की जिम्मेदारी सिर्फ औरत होती है? ये किस बेवकूफ ने कहा है तुमसे? मेडिकल प्रॉब्लम तो किसी के साथ भी हो सकती है, चाहे मर्द हो या औरत। और तुम्हारे तो सारे टेस्ट भी क्लियर हैं, तुम क्यों खुद को ब्लेम कर रही हो? लेकिन मेरे ससुराल वाले तो हमेशा से मुझे ही जिम्मेदार ठहराते आए हैं। उन लोगों का दिमाग खराब हो गया, तुम क्यों उनके साथ खुद को पागल कर रही हो? छोड़ो उन्हें, दफा करो, जूस पियो तुम, जूस पियो।